इस एक क्वेश्चन ने मेरे सारे बच्चों को परेशान करके रखा है। और जब बात आती है मेरे बच्चों के परेशानी की, तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। मैम, लॉन्ग आंसर्स याद ही नहीं होते, देख के घबरा जाते, ओ इतना बड़ा आंसर मैम नहीं याद हो पाएगा, मैम हम तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टोरी, हाँ मैम समझ में आ गई। क्या स्टोरी याद है? हाँ मैम बिल्कुल, हिंदी में आप बताओ, हम ऐसे चुटकियों में बता देंगे आपको पूरी स्टोरी। तो बेटा, जो स्टोरी आपको समझ आ गई है उसे याद ही तो करना है, वही तो समरी है और वही तुम्हारा लॉन्ग आंसर है। तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है बेटा, जो लॉन्ग आंसर है उसमें से तुम्हारे 50 तो एमसीक्यूज निकल जाएंगे और 10 तो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और तुम्हें मानते भी हो कि हाँ मैम आपने जैसे याद कराया है और जैसे मैं याद हमेशा करवाती हूँ और आगे आपके सेशंस में भी याद करवाऊंगी, कैसे कि एमसीक्यूज से शॉर्ट और शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करवाने का, वो टेक्निक तो मेरी ही है और उससे तुम्हारे नंबर्स पूरे लाने के मैं वादा भी कर देती हूँ। तो बेटा, अब बात आती है ट्रिक बताने की। ट्रिक बताने से पहले तुम्हें एक बार इस सेशन को जल्दी से लाइक करना है और सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि यहां बताने वाली हूं मैं कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करते हैं। अब तुम्हें समरी समझ में आ गई? हाँ मैम आ गई, लेकिन आंसर याद नहीं किया। समरी समझ में आना, आंसर याद करने में, दोनों में डिफरेंस है। यही तो टॉपर और एवरेज बच्चे के बीच में डिफरेंस आता है कि तुम सिर्फ समझते हो, वो वर्ड टू वर्ड याद कर लेते हैं। तो करना क्या है मैम, हमसे हो गई गलती, अब हमें माफ कर दो, हमें बता दो अब बाकी बचे दिनों में कैसे कर ले हम। तो लीजिए जनाब। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? 12th के बाद में क्या करने का प्लान है? क्या वो नीट है या जेई या सीयूटी या कुछ और ही प्लान्स है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर फॉर्म लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, पूछी गई जानकारी को फिल कीजिए और हमें बताइए कि 12th के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपको, उससे पहले क्या नहीं करना है। एक तो आप क्या करते हो, आप आंसर को देखते ही मत्था पकड़ लेते हो कि मैम इतना बड़ा आंसर नहीं हो पाएगा, हम तो भग रहे हैं। नहीं भगना है, नहीं डरना है आपको। और दूसरा जो बच्चे करते हैं ज्यादातर, सीधा पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन है, पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, पता नहीं है कौन सा चैप्टर है, रटना शुरू हो जाते हैं। सीधा रटो मत, कंसेप्ट समझो पहले, उसकी स्टोरी के बारे में जानो, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानो, उसके इवेंट्स के बारे में जानो और मेनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्योंकि अगर हर एक चैप्टर का एक भी लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट याद कर लिया तो उसमें से शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना। तो अब याद कैसे करेंगे मैम? आपको क्या करना है बेटा, 4 बार से 5 बार तक जोर जोर से बोलना। इसमें से क्या करो, 3 बार तो अकेले से जोर से बोल दो, 2 बार किसी को पकड़ लो, आओ भाई सुनो मेरा आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से 5 बार आपको जोर से बोलना है, 3 बार खुद को याद करते वक्त और 2 बार क्या करना है, किसी को सुनाना। अब कुछ कुछ बच्चे जो है वो नहीं जोर से बोलते हैं, वो लिख लिख के याद करते, तो आपको लिखने पे उतना ही जोर देना है जितना मैंने आपको यहाँ पर जोर जोर से बोलने पे बताया। दूसरी चीज, जब आपने कर लिया, याद हो गया आपको, याद होने के बाद में क्या करो, उस कॉपी को, नोटबुक को, रजिस्टर को बंद करके साइड में रख दो। अब क्वेश्चन लिखा होना चाहिए सिर्फ, और उसके बाद में आपको 2 बार आंसर लिखना। कितनी बार? 2 बार मिनिमम आपको आंसर लिखना। इस 2 बार मिनिमम आंसर लिखने के बाद में अब आपका जो ओरिजिनल है आंसर है, उसकी नोटबुक को खोलो, उसमें से चेक करो, वर्ड टू वर्ड देखो कि तुमने वही जो पूछा है वही लिखा है, क्या स्पेलिंग सही है, क्या ग्रामर सही लिखा है, तुमने उस सेंटेंस फ्रेमिंग सही लिखी है, प्रेजेंटेशन सही किया है। हर एक चीज जो वहां पर गड़बड़ है उसके ऊपर बड़े बड़े गोले मारो। उन मिस्टेक्स को क्या करो, इस तरीके से घुमा घुमा के, जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्या करते हैं टीचर, करते हैं ना, लाल लाल कर देते हैं, वैसे करो। मिस्टेक्स निकली है तो आपको क्या करना है, रीराइट करना है, उसको फिर से रीराइट करना है और फिर से तब तक दोहराना है जब तक कि तुम्हारा वो आंसर सही नहीं हो जाता, सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तुम्हें उसमें कहीं पे कोई गलती नहीं दिखाई देती है। तो सिर्फ इतना करना है। मैं कह रही हूं हर एक चैप्टर में से बच्चा एक क्वेश्चन लर्न कर लेना लॉन्ग, और वो तुम्हारे पूरे पूरे नंबर्स दिलाएगा तुम्हें। इसी तरीके की और टिप्स और ट्रिक्स के लिए मैं आपको और सेशंस देती रहूंगी, तो डेफिनेटली आपको देखना है और प्यार देना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? 12th के बाद में क्या करने का प्लान है? क्या वो नीट है या जेई या सीयूटी या कुछ और ही प्लान्स है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर फॉर्म लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, पूछी गई जानकारी को फिल कीजिए और हमें बताइए कि 12th के बाद आपके क्या प्लान्स हैं।